क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स कम पढ़कर भी टॉप कर लेते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स घंटों पढ़ने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते? इसका सबसे बड़ा कारण होता है स्टडी टेक्निक। सिर्फ ज़्यादा समय तक पढ़ना सफलता की गारंटी नहीं है। अगर सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे सीखता है, क्यों हम चीज़ें भूल जाते हैं और कैसे कुछ पावरफुल टेक्निक्स की मदद से हम तेज़ी से पढ़ सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ब्रेन की वर्किंग को समझिए। हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जब हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो वह सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम होती है। अगर इंफॉर्मेशन को दोहराया ना जाए तो ब्रेन उसे कुछ घंटों या दिनों में भूल जाता है। लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी टॉपिक को समझकर पढ़ते हैं या दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, तब वही इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। यही कारण है कि समझकर पढ़ना रटने से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरा, मल्टीटास्किंग पढ़ाई को कमज़ोर बनाती है। बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई करते समय म्यूज़िक सुनते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं और बार बार मोबाइल चेक करते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन सही तरीके से मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता। हर बार जब आपका ध्यान मोबाइल पर जाता है, ब्रेन को वापस फोकस में आने में समय लगता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है। इसलिए डीप फोकस स्टडी सबसे इफ़ेक्टिव होती है। तीसरा, डीप वर्क टेक्निक। दुनिया के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स डीप वर्क का इस्तेमाल करते हैं। डीप वर्क का मतलब पूरी कंसंट्रेशन के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करना। कैसे करें? स्टडी टेबल साफ रखें, फ़ोन साइलेंट मोड पर करें, केवल एक सब्जेक्ट पर फोकस करें और निश्चित टाइम सेट करें। जब आप लगातार फोकस स्टडी करते हैं तो आपका ब्रेन ज़्यादा तेज़ी से सीखता है। चौथा, फाइनमैन टेक्निक, जीनियस लर्निंग मेथड। यह टेक्निक एक महान साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। इस टेक्निक में किसी टॉपिक को पढ़िए, फिर उसे आसान भाषा में समझाइए और ऐसे समझाइए जैसे आपके सामने 10 साल का बच्चा बैठा हो। अगर आप किसी टॉपिक को सरल भाषा में समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसे सच में समझ लिया है। जहाँ समझाने में प्रॉब्लम आए वहाँ दोबारा पढ़ें। यह टेक्निक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनाती है और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। पाँचवा, वाई फॉरगेटिंग हैपन्स। हम चीज़ें इसलिए भूलते हैं क्योंकि ब्रेन हर इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट नहीं मानता। अगर कोई इंफॉर्मेशन बार बार इस्तेमाल नहीं होती, इमोशनली कलेक्टेड नहीं होती, प्रॉपर रिवीजन नहीं होता, तो ब्रेन उसे धीरे धीरे डिलीट करने लगता है। इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। छठवां, स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटजी। सिर्फ बार बार पढ़ना रिवीजन नहीं होता। स्मार्ट रिवीजन में एक्टिव प्रैक्टिस शामिल होती है। बेस्ट रिवीजन मेथड्स, फ्लैश कार्ड। दूसरा, सेल्फ टेस्टिंग। तीसरा, प्रैक्टिस पेपर्स। चौथा, फॉर्मूला रिकॉल। पांचवा, टॉपिक समरी। हर रिवीजन के समय खुद को टेस्ट करें। जब ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिकॉल करता है तभी मेमोरी मजबूत होती है। सातवां, इन्वायरमेंट का स्टडी पर असर। आप जिस जगह पढ़ते हैं उसका असर आपके फोकस पर पड़ता है। आइडियल स्टडी इन्वायरमेंट, साफ और शांत जगह पर अच्छी लाइटिंग, कंफर्टेबल चेयर और कम नॉइस में पढ़ें। स्टडी स्पेस जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा ब्रेन उतना काम रहेगा। आठवां, मॉर्निंग स्टडी वर्सेस नाइट स्टडी। हर स्टूडेंट्स अलग होता है। कुछ लोग सुबह ज़्यादा फोकस रहते हैं जबकि कुछ रात में बेहतर पढ़ते हैं। लेकिन रिसर्च के अनुसार सुबह का समय लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह ब्रेन फ्रेश रहता है
और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। नौवां, एक्सरसाइज और ब्रेन पावर। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, स्ट्रेस कम होता है, फोकस इम्प्रूव होता है। डेली 20 से 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज भी आपकी स्टडी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकती है। 10वां, फूड का असर मेमोरी पर। आप जो खाते हैं उसका असर सीधे ब्रेन पर पड़ता है। हेल्दी फूड्स, नट्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, ये ब्रेन फंक्शंस इम्प्रूव करते हैं। बहुत ज़्यादा जंक फूड लेजीनेस बढ़ाता है, फोकस कम करता है, एनर्जी घटाता है। 11वां, मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स मोटिवेशनल वीडियोस देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से पुराने रूटीन में लौट जाते हैं। असल सफलता मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से आती है। डिसिप्लिन का मतलब रोज़ पढ़ना, फिक्स रूटीन फॉलो करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। छोटी डेली हैबिट्स ही फ्यूचर सक्सेस बनाती हैं। 12वां, एग्ज़ाम के समय क्या करें। एग्ज़ाम से पहले नए टॉपिक शुरू ना करें, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें, पैनिक ना करें। एग्ज़ाम हॉल में आसान क्वेश्चंस पहले करें, टाइम मैनेजमेंट रखें, कॉन्फिडेंट रहें। 13वां, सेल्फ बिलीफ सबसे ज़रूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। हर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कभी बिगिनर था। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ही ग्रोथ का असली रास्ता है। याद रखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज़ की मेहनत एक दिन ज़रूर सक्सेस बनाती है। अगर आप स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स, प्रॉपर रिवीजन, डीप फोकस और डिसिप्लिन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा सीख पाएंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू रियल सक्सेस। अगर आपको ये स्टडी टिप्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट फ्यूज़न को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही एजुकेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।